नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। देश को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन 2022 में हरियाणा प्रदेश को पूरे देश में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में दूसरा स्थान मिला है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू ने पंचायती एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जल शक्ति विभाग, प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री, विश्वेश्वर टूडू जनजातीय मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि कल चुनावों की घोषणा हो सकती है और जिस तरीके से पिछले 3 साल में नगर पालिका के चुनावों में जननायक जनता पार्टी ने बढ़ोतरी की है, तो पंचायत और नगर निगम के चुनाव में भी जननायक जनता पार्टी निश्चित तौर पर बढ़त हासिल करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस धरातल में जा रही है। नेहरू गांधी परिवार की कांग्रेस खत्म हो चुकी है और अब डमी कांग्रेस चल रही है। खड़गे बिल्कुल डमी से चल रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वे कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए हैं और उनसे कभी भी जननायक जनता पार्टी हाथ नहीं मिलाएगी। भाजपा के साथ उनका पहले से ही नाता रहा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला गांव करनेरा में जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंचे थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। क्या मुख्य आयोजन है आज का? जनसंपर्क का कार्यक्रम है जो निरंतर चल रहा है। क्या मानते हैं जिस तरीके से पंचायत चुनाव भी नजदीक है, कल घोषित हो सकते हैं? क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं अपनी पार्टी का प्रदर्शन? हमारी पार्टी ने लगातार, आपने देखा कि 3 साल में इजाफा किया है। अभी पीछे नगर पालिकाओं के नगर परिषद के चुनाव में हुए, उसमें भी हमारे वोट की बढ़ोतरी हुई और पंचायत के चुनाव में भी और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम है। अच्छा, जो दिग्विजय लगातार कह रहे हैं दुष्यंत सीएम होंगे, तो उसमें भाजपा की मदद होगी या अपने बलबूते पर होंगे? तो उस टाइम हालात देखे जाते हैं। एक डॉक्टर साहब, कांग्रेस में जो चल रहा है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? अब कांग्रेस लगातार धरातल में जा रही है। तो नेहरू गांधी परिवार की कांग्रेस खत्म होकर के अब डमी कांग्रेस बनने जा रही है। खड़गे जी तो बिल्कुल ही डमी होंगे। अच्छा, दीपेंद्र कह रहे हैं कि जो जेजेपी का गठबंधन था जनता से, वो उस समय टूट गया था जब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था। अच्छा, तो और कांग्रेस से मिला लें। एक डॉक्टर साहब, लगातार इसके विरोध में हम पैदा हुए हैं, सारी उम्र लड़ाई लड़ी है, उनसे हाथ मिला लें। भारतीय जनता पार्टी तो हमारी शुरू से सहयोगी रही है। कभी वो छोटे पार्टनर थे तो कभी हम छोटे पार्टनर हैं। अच्छा, नगर निगम चुनाव की आपने बात कही, तो ये बीजेपी तय करेगी कि मिलकर लड़ना है या जेजेपी का भी इस बार? दोनों मिलकर के तय करेंगे। डॉक्टर साहब, लगातार आपका जनाधार बढ़ रहा है शहरी क्षेत्र में, जब से जिलाध्यक्ष राजेश भाटिया जी बने हैं जी। और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो कार्यकर्ता हैं अभी भी आपस में खींचतान रखते हैं। देखो, मन भेद बढ़ रहा है। जब परिवार बढ़ता है तो मन भेद भी बढ़ जाते हैं, ये चलता रहता है सब। यमुनानगर शहर में सड़कों की खस्ता हालत और बदहाली के विरोध में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आईटीआई के नजदीक एक दिन का सांकेतिक अनशन दिया। इस मौके पर आप पार्टी के गगनदीप सिंह ने कहा, क्या सिर्फ यमुनानगर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सड़कों का हाल बदहाल है। उन्होंने कहा कि आज यह खाली घोषणा करने वाली सरकार प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह से विफल हुई है। उन्होंने कहा कि टूटी हुई सड़कों पर कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसको लेकर आमजन में पूरी तरह से रोष है। उन्होंने कहा कि जनता की अगर इस मूलभूत सुविधाओं का समाधान सरकार ने जल्दी नहीं किया तो आने वाले समय में इसका जवाब जनता वोट के माध्यम से देगी। सर, हमारे शहर की एक बहुत बड़ी बुनियादी समस्या है टूटी हुई सड़कें। यहाँ पर सड़कों पे खड्डे नहीं है, खड्डों पे सड़क है, लेकिन सरकार जागने को तैयार नहीं है। हम पिछले कुछ महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जाग जाए और ये टूटी हुई सड़कों को बनाए, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं जाग रही। तो हमने सरकार को चेताने के लिए, जगाने के लिए आज एक दिन का सांकेतिक अनशन रखा है। इस सांकेतिक अनशन पे हम आज बैठेंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं जागती तो इसके बाद हम आमरण अनशन में बैठेंगे, लेकिन सरकार को जगाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी काफ़ी जगह पे ये प्रदर्शन कर चुकी है, सरकार ने कहीं भी आपकी बात नहीं सुनी। शायद इस बार सुन जाए। आपको विश्वास है कि इस बार सुन लेगी? विश्वास तो है, अगर नहीं सुनेगी तो दोबारा भी आमरण अनशन में बैठेंगे ना, लगे रहेंगे इनके पीछे। अगर काम नहीं करेगी तो 2 साल बाद चुनाव है, इनको उखाड़ के फेंकेगी जनता यहाँ इनकी। यमुनानगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने है, जहां रसोई में खेलते हुए 3 वर्षीय बच्चे पर गर्म चाय गिर जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी इलाज के दौरान
पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार 174 की कार्रवाई की गई है और मृतक बच्चे की पहचान आहत निवासी मादपुर के रूप में हुई है। वासी इमरान अमादलपुर, इसका लड़का घर में खेल रहा था और चाय रसोई में रखी थी। बच्चा खेलते खेलते रसोई में चला गया, अचानक से उसका पाँव फिसल गया और चाय के भगोना पे गिर गया। वो चाय बच्चे के शरीर पे गिर गया और वो उसी दिन से पीजीआई में एडमिट था। कल दिनांक 1/10/2022 को दौरान इलाज उसकी पीजीआई में मौत हो गई। छुट्टी होने के कारण उसका वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो चुका, तो उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए आज हम सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में गए। कितनी बच्चे की उम्र कितनी बताई सर? 3 साल। क्या नाम बताया बच्चे का? आहत। रहने वाले कहाँ के हैं? वासी अमादलपुर। अमादलपुर। परिजनों का क्या कहना है? हाँ जी, परिजनों का क्या कहना है? ये कुछ नहीं, यही बात है। मेहमान आए हुए थे घर में, तो मेहमान के लिए इनकी पुत्रवधू इरफान की पुत्रवधू चाय बना रही थी, तो उसके अचानक से हादसा हुआ। इसमें किसी का यमुनानगर में 19 साल के युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। रामलीला देखने गए युवक पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात के वक्त राहुल का भाई भी साथ था। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। वारदात के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए। घटना रविवार रात की है, जब राहुल नाम का युवक अपने भाई के साथ रामलीला देखने गया था। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के वक्त डायल 112 की टीम वहां मौजूद थी और राहुल के भाई ने पुलिस से मदद भी मांगी थी, लेकिन उनको कोई सहयोग नहीं मिला। हालांकि डीएसपी कमलप्रीत का कहना है कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी भी तफ्तीश की जाएगी। डीएसपी ने दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। तो इन्होंने मेरे भाई को टेंट के अंदर बुलाया, तो इन्होंने मेरे भाई के छोरे छारे मारे। ये छोरे मार के मेरे भाई के मेरी तरफ को आए भागते हुए निकल के। तो इन्होंने मेरे को तो कुछ कहा नहीं, तो मैं अंदर गया तो मैंने देखा भाई मेरा भाई पड़ा है। तो मैंने अपने भाई को देखा तो खून में लथपथ था। तो वहाँ पर मौके पे 112 भी खड़ी थी, तो 112 से मैंने मदद मांगी। तो उन्होंने मेरे को मतलब कि यूँ टाल दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरी बात का, कि इन्होंने सोचा मजाक कर रहा है लड़का। तो उन्होंने भेज दिया, तो मैं आधा घंटे यूँ तड़पता रहा मदद के लिए, कोई नहीं आया। तो फिर एक लड़का आया गोलू नाम का, वो जानकार पड़ोसी हमारा, तो उसको फ़ोन करा, वो लड़का बाइक लेके आया। तो मैं उनके पुलिस के सामने से अपने भाई को लेके निकला। जब भी उन्होंने कोई पूछा नहीं मेरे से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस समय आपका भाई कुछ बोल रहा था? उस समय बोल रहा, उनके नाम नूम सब ले रहा था जी मेरे को। रात फरकपुर एरिया में रामलीला का आयोजन किया जा रहा था, तो उस दौरान रात को जो खबर आई हमारे पास कि एक लड़के को चोट लगने का हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहाँ पहुँचे तो इन बिटवीन उसकी डेथ हो चुकी थी। तो मुझे पता लगा कि 10-12 लड़कों ने ये मर्डर किया है। नानकपुरे का रहने वाला था लड़का, राहुल नाम था इसका। तो मेहनत मजदूरी करता था। बाकी 8-10 लड़कों के नाम उन्होंने दिए हैं इसमें। आज शाम तक हमें पूरी उम्मीद है कि हम इनको आज कवर कर देंगे। 2-3 दिन पहले भी ऐसे ही झगड़ा हुआ था, तो उस दौरान ये लड़का भी वहाँ पता लगा, वहाँ खड़ा था जिसकी डेथ हुई है। तो अभी बाकी बात आगे तफ्तीश में क्लियर होगी जब लड़के पकड़े जाएंगे। सर ये भी आरोप है कि 112 नंबर मौके पे थी, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो उसकी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर किसी का कसूरवार पाया जाता है कोई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छछरौली थाना के अंतर्गत आते इलाके में एक व्यक्ति ने घर पर पंखे से लटककर फांसी ले ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई। मृतक की पहचान अमित कुमार निवासी गांव बबोली थाना छछरौली के रूप में हुई। अमित मजदूरी का काम करता था और वह अपनी मां के साथ अकेला रहता था। वह शराब पीने का आदी था और कल रात को वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया और आज सुबह 6 बजे के लगभग कमरे में देखा तो उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला और उसकी मौत हो चुकी थी। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मामला सर बलौली का लड़का था, बलौली का लड़का था अमित कुमार, फादर नेम है रणजीत सिंह, गांव बलौली। ये हिमाचल में मेहनत मजदूरी काम करता था। तो कल ही अपने काम से हिमाचल से आया और आके अपना दिन में आया था कल, अपना रात खाना खुना खाया। खाना खुना खाने के बाद अपने कमरे में सो गया। 3 भाई हैं, तीनों भाई अलग अलग रहते थे। ये कुमारा था, अपनी मदर के साथ रहता था। तो सवेरे उठ के इसकी माता जी ने देखा कि इसको आवाज़ लगाई, इसने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद इसकी माता जी ने अपने दूसरे लड़के को बुलाया, प्रवेश कुमार को। उसने दरवाज़ा खोला, देखा अंदर इसने छत में पंखे में फांसी लगाई हुई थी।
जो मौके पे उन्होंने पुलिस को बुलाया। मैं सेक्टर साहब 2 मुलाजिम और से मौके पे गए। मौके पे अपना ये सीन ऑफ क्राइम टीम के इंचार्ज डॉक्टर चंद्रशेखर जी भी आए, अपना मौका का निरीक्षण किया उन्होंने। फिर अपना उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम। परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का कहना है कि ये नशे करने का थोड़ा अति था सर, शराब पीने का आदी। हाँ जी, हाँ जी। महात्मा गांधी जी का सपना था कि देश में अधिक से अधिक लोग खादी का इस्तेमाल करें और स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। ये शब्द शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने पिछले लगभग 1 दशक से भी अधिक समय में खादी के लिए कार्य कर रही फैशन डिजाइनर मीतू सलूजा द्वारा शुरू किए गए सजी सवरी खादी सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर कहे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बस केवल एक बार खादी पहनने की जरूरत है, उसके बाद तो फिर वह बिना खादी के रह नहीं सकेगा। इस खादी सेंटर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य की पारंपरिक वेशभूषा और वहां के खाद्य उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। खादी का कार्य करने वाले लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। इससे पहले उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और गणेश जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर इस खादी केंद्र का शुभारंभ किया। बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत सफल होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये विजन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खादी डालना चाहिए। और वैसे भी खादी बस एक बार शुरू करने की जरूरत है, उसके बाद दोबारा कहना नहीं पड़ेगा किसी को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ये इतना सुविधाजनक है, मैं बहुत लंबे टाइम से डालता हूँ और अगर मुझे दूसरा कपड़ा डालना पड़ता है तो मुझे परेशानी होती है। तो ये तो एक टेस्ट है, जब आपको लग जाएगा ना टेस्ट खादी पाने का, तो उसके बाद फिर आप दूसरा कपड़ा नहीं डालते। मेरा तो निवेदन यही है आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार डाल के शुरू करें एक बार, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है और इससे लोगों को काम भी मिलता है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है, काम भी मिलता है। और मेरी बहुत टांगरी बांध के पास स्थित इंद्रेश फाउंडेशन के इवनिंग क्लास सेंटर में गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव मनाया गया और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आप नेत्री चित्रा सरवारा ने शिरकत की। उन्होंने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का आरंभ किया। उन्होंने इंद्रेश फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने फाउंडेशन को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। ये हम हर साल बच्चों को उत्साहित करने के लिए पूरे साल बच्चे अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में जितनी भी रुचि दिखाते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, उनको प्रोत्साहित देने के लिए एक उपहार स्वरूप और उनके अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें समाज में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको अतिथि के रूप में बुलाते हैं, जिनसे मिलकर, जिनसे बातें करके बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह है। चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट लिमिटेड की ओर से कैंसर की बीमारियों की मुफ्त जांच और इलाज के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में आने वाले लोगों के लिए फ्री टेस्ट और फ्री दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। जानकारी देते हुए कैंप के आयोजक विजय सेतिया और निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि फ्री हेल्थ कैंप 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक करनाल जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को पहला कैंप डेरा कार सेवा कलंदरी गेट करनाल में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति को अपने शरीर में कैंसर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो इस कैंप में उस व्यक्ति का फ्री में चेकअप और फ्री टेस्ट किया जाएगा। त्रावड़ी में, नीलोखेड़ी, असंध, इस तरह ये टोटल 8 कैंप 5 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक चलते रहेंगे। सर पैम्पलेट में कोई नंबर नहीं है, अगर किसी को एड्रेस जानना जी कोई बात नहीं है। ऐसा ये पैम्पलेट जो है ये आज प्री केवल लॉन्च किया गया है। जो पैम्पलेट पूरे कनाल में डलवाएंगे उसमें नंबर भी दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेन चीज़ तो जगह का पता होना चाहिए। देखिए कैंसर की डिटेक्शन के लिए सभी टेस्ट फ्री हो रहे हैं। मेमोग्राफी तक के टेस्ट जो हैं या और जितने भी कैंसर डिटेक्शन, अलग अलग तरह के कैंसर के जो डिटेक्शन के टेस्ट हैं वो सारे फ्री हो रहे हैं। डॉक्टर कुलवंत सिंह धालीवाल जो वर्ल्ड कैंसर केयर जिन्होंने संस्था बनाई है, उनकी 4 बसें यहाँ पर आएंगी। उन 4 बसों में लैब बनी हुई हैं और जो हजारों रुपए के टेस्ट हैं वो सारे फ्री में किए जा रहे हैं। आरटी टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने कार्रवाई की थी। यात्री 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे, वहीं यात्रियों ने पैसे हड़पने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना होगा। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद
हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो, उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हम पे मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हज़ार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8,000 रुपये मेरे पास थे जोड़ जगोड़ के, जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए। छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर हमसे मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30 8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं और क्या 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, कल अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है। अभी मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला, और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि RTA स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इम्पाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास, कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर हमने। कालका पिंजौर में डेंगू रूपी बुखार से फैल रही महामारी के प्रकोप की शांति हेतु नवचंडी हवन श्री काली माता मंदिर के प्रांगण में करवाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी मौजूद रही। नवरात्रों के बहुत ही पावन अवसर पर पूर्व विधायक लतिका शर्मा के साथ नगर परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, सभी पार्षद, बड़ी संख्या में कालका वासियों ने हवन में आहुति दी और 11 पंडितों के साथ वेद उच्चारण किया। दुर्गा सप्तशती का महाहवन किया गया। कालका जो कि यहाँ साक्षात रूप में विद्यमान है, और माँ कालका के नाम से हमारी विधानसभा है, और माँ कालका हमारी सबकी रक्षा करती है। और नवरात्रों के बहुत ही पावन अवसर पर आज माँ कालरात्रि का दिन है, और सभी ने मिलकर के मेरे साथ हमारे यहाँ के बहुत ही यशस्वी चेयरमैन भाई कृष्ण लांबा जी और हमारे सभी MCs और कालका वासी सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में सबने आहुति दी हवन में, महायज्ञ में, और 11 पंडितों के साथ वेद उच्चारण किया और दुर्गा सप्तशती का महाहवन किया गया यहाँ पर। और यही माँ कालका से सबने आशीर्वाद मांगा कि माँ कालका, जैसे आप हमेशा कालका के ऊपर और पूरे हरियाणा और भारत पर आप अपनी दया दृष्टि रखते हो, ऐसे ही डेंगू जैसी महामारी जिसने हमारे कालका में बहुत सी प्राण भी लिए, हमारे सबके ऊपर माँ कालका हमारे दया बना करके रखे, ऐसी दया दृष्टि रहे, और हम इसी तरह माँ कालका का सदैव गुणगान और वाचन करते रहें। सतपाल बरसाना को मोदी सेना संगठन प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर ग्राम बरसाना के ग्राम वासियों ने सतपाल बरसाना का फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सरपंच प्रतिनिधि शिव कुमार के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्तियों ने पगड़ी पहनाकर व फूल मालाओं से स्वागत किया और मिठाई बांटी। सतपाल बरसाना ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार ने उन पर सौंपी है, वे उस पर खरा उतरने का काम करेंगे और जनता के बीच में जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे देश के सबसे शक्तिशाली विश्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक गत्यात्मक व्यक्तित्व है, जो कि अपनी बात के धनी है, और उनके संगठन से ही, उनके ही नाम से जो संगठन है मोदी जी सेना संगठन, उसकी तो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।